नमस्कार दोस्तों, क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि घुटनों के दर्द के क्या-क्या कारण हैं, इसमें हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्या-क्या खाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसमें बेस्ट एक्ट करेंगी। दोस्तों, कारण जानने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि जो घुटना है यानी नी बोन है, ये किन 2 बोन्स के जॉइंट्स पे टिका पड़ा है। एक तो जो हमारी थाई बोन है, तो अगर हम बात करें थाई बोन है फीमर का जो एंड है, सपोज़ ये ऐसे आ गया और ये आ गया लेग्स का बोन यानी टिबिया। ये दोनों ऐसे जुड़ी हुई हैं आपस में। इनको जोड़ने के लिए बहुत सारे फाइबर्स चाहिए, कार्टिलेज चाहिए, लिगामेंट्स चाहिए और जो मेन बोन जो इनके ऊपर आती है वो है नी कैप, पटेला बोन कहते हैं, जो सबसे आगे होती है। इनके आसपास जो फाइबर्स हैं और जो लिगामेंट्स हैं, उनमें सबसे आगे जो है वो है ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि सॉकर, फुटबॉल, बास्केटबॉल, उन सब का जो जोर है वो घुटनों पे रहता है ना, भागते और दौड़ते हैं। तो ये जो लिगामेंट है ACL, ये यहीं पे रप्चर हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस जब पड़ जाता है इसके ऊपर, या आपके फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन आ गया। इन सब कारणों की वजह सबसे पहला है घुटने का दर्द। दूसरा कारण है हेपेटाइटिस C वायरस। अगर इसका इन्फेक्शन आपको है तो आप देखेंगे कि आपके जोड़ों में दर्द रहेगा और घुटनों पे ख़ास तौर पे ज़्यादा दर्द इसमें देखने को मिलता है। अब कुछ बीमारियों की बात कर लेते हैं, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उन सब में भी जॉइंट्स के ऊपर इन्फेक्शन पड़ता ही है। बिकॉज़ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो क्या है, वो इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करता है, हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है हमारी। एंड देन व्हाट हैपन्स दैट कि हमारे सारे जो मसल्स हैं, जॉइंट्स, उनके ऊपर उसका इन्फेक्शन चालू हो जाता है और वो पेन कर देता है। इसके साथ साथ प्रमुख कारणों में आर्थराइटिस भी आता है। अगर आपको कोई भी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है यानी इसकी प्रॉब्लम रहती है, जिसे हम गठिया रोग भी कहते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं आर्थराइटिस को, तो उसमें भी दर्द होता है। अगर आप बड़े हो चुके हैं यानी 50+ हो गए हैं, तो आपके आर्थराइटिस, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के लक्षण आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन फैक्टर है। तो कई तरह तरह के आर्थराइटिस की वजह से भी नी में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, लक्षणों में हमें पता है कि इसमें घुटनों में दर्द रहेगा और सुबह आप उठते हैं तो उठते ही अकड़न जकड़न महसूस होती है। एकदम से भी आप काफ़ी देर अगर कहीं बैठ गए, चाहे नीचे बैठ गए हैं फ्लोर पे, और फिर जब आप खड़े होते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है उठने में। जो मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब यहीं तक ही घुटना मुड़ेगा या पैर जो है वो पूरा मुड़ नहीं पा रहा है घुटने दर्द की वजह से। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे स्वेलिंग आना यानी सूजन आ जाना, और उसमें आसपास आपको कभी कभी हल्की लालिमा भी दिखाई दे सकती है। तो ये सारे लक्षण स्पेशली नी पेन के हैं। इस लक्षणों में जो हम बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर लालिमा दिखाई दे रही है, स्वेलिंग दिखाई दे रही है, आपके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि आपके मूवमेंट ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पा रहे, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाएं। बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको आर्थराइटिस हो सकता है या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके डायग्नोसिस की अगर हम बात कर लें तो डायग्नोसिस में नॉर्मली ब्लड टेस्ट वगैरह तो होता है। इसके साथ साथ जो घुटना है उसमें उसका एक्सरे वगैरह या MRI या अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर आपको बता देते हैं। और ब्लड टेस्ट में जैसे हमने बात की, यूरिक एसिड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ अगर इन्फेक्शन आ गया है तो आपका पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट भी इसमें होता है। तो दोस्तों, कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, वो है खटाई। खटाई हर तरह के दर्द को बढ़ा देता है। तो स्पेशली घुटनों में अगर आपकी दर्द ज़्यादा है, चाहे आर्थराइटिस की वजह से या कोई भी कारण आ गया है, चाहे लग गई है, इंजरी हो गई है, या कोई बीमारी में आपकी दर्द है, तो आपको क्या करना है, इमली, अमचूर, खटूर, चाट मसाला, ये सब चीज़ें यानी खट्टा दही भी, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें तो दर्द में आपको आराम जल्दी आएगा, दर्द कम से कम बढ़ेगा नहीं। अब इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन आपको लक्षणों के आधार पर कब लेनी है। अगर आपके लग गई है, इंजरी हो गई किसी भी तरह की, मतलब आप गिर गए, स्प्रेन आ गया, झटका आ गया और वहाँ नील पड़ गई है, सूजन आ गई है, तो आपके लिए है दवाई आर्निका 200C। आर्निका 200C की आपको 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी के अंदर लेनी है। लेकिन कैसे, हर आधे घंटे से, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हर आधे घंटे से हम 4 बार ले लेंगे आर्निका 200C। नेक्स्ट डे आप इसे दिन में 4 बार कर लेंगे
और ऐसे ही 4 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में, या गोलियां हैं तो 4-5 गोली आपको डेली लेनी है 4 टाइम्स अ डे, जब तक कि आपके दर्द में आराम ना आ जाए। नेक्स्ट, उन लोगों के लिए जिनको आर्थराइटिस है, अगर आपको गठिया रोग है और उस वजह से आपके जो घुटने हैं उसमें बहुत दर्द है, स्वेलिंग है यानी सूजन है, और उसके साथ साथ हमेशा कट कट की आवाज़ आती रहती है, दर्द बना ही रहता है, तो आप लेंगे बेंजोइक एसिड 6C। बेंजोइक एसिड 6C की आपको 4-5 गोलियां दिन में 4 बार रिपीट करनी है 1 मंथ 2 मंथ्स तक। और या फिर लिक्विड है तो आप 4 ड्रॉप्स लेंगे 1 टीस्पून वाटर में थ्राइस अ डे, यानी 3 बार दिन में, और आप इसे रिपीटेडली कंटिन्यूसली लेते रहेंगे फॉर 1 to 2 मंथ्स। तो दोस्तों, हम ये जानते ही हैं कि कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी से भी घुटनों में दर्द हो जाता है। उसके लिए आपके लिए कौन सी रेमेडी है? कैलकेरिया फॉस 6X। इसकी आपको 2 से 3 गोलियां देनी हैं बच्चों को भी, और आप भी ले सकते हो, और दिन में 3 बार इसे रिपीट कर सकते हो। हर साल 3 मंथ्स का आप एक रेगुलर कोर्स रखें, 3 मंथ्स कंटिन्यूसली इसे लें और हर साल रिपीट करें। और इसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलेंगे, और सभी अच्छी विशेष के साथ। बाय बाय।